साहब ने ये तो हमसे नहीं कहा था कि यार संविधान में बना रहा हूं, संविधान सबके लिए बना रहा हूं, लेकिन लागू उनके हाथ में करने के लिए दे दो। ऐसा तो शायद बाबा साहब ने कहीं नहीं कहा होगा। क्यों भाई, कहा था पढ़े लिखे लोग बैठे इधर में, बाबा साहब ने, कि मैं सबके लिए समता स्वतंत्र बंधुत्व वाला संविधान बना रहा हूं, लेकिन लागू करने के लिए उनके हाथ में दे दो। अब महाराष्ट्र में बहुत गाने चलते हैं, इस तरह का एक गाना चलता है ना। और इसके साथ साथ में और एक गाना मैंने सुना, वो गाने की मुझे चाल याद नहीं आती, लेकिन कुछ इस तरह है कि अगर आपने संविधान को हाथ लगाया तो हम इस देश में खून की नदियां बहा देंगे, हमारे सीने को पार करके ही हमारे सर के कटने के बाद ही आप संविधान को हाथ लगा सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग और उसकी ट्यूनिंग याद नहीं आती वो गाने की, पर अगर भारत के लोग ही नहीं बचे तो संविधान किस काम का। अगर सारे लोग अगर संविधान बचाने के लिए अगर सर कटा दे तो संविधान किसके लिए बचेगा, गाने का अकेला बच जाएगा। तो हमारे जो पोएट लोग हैं वो भी बड़े वस्ताद हैं, ऐसे ऐसे गाने लिखते हैं कि आगे वाला समझने के बजाय कंफ्यूज हो जाता है। लिखते वक्त थोड़ा सोच समझ के लिखना चाहिए। कम से कम सत्यपाल महाराज का इस मायने में मैं अभिवादन करता हूं कि उन्होंने एक नई प्रथा महाराष्ट्र में चालू की, लेकिन वो भी बेचारे कब तक साथ साथ खंजरिया बजाएंगे। उनको ज्यादा लोगों को खंजरी बनाने वाला बनाना होगा, ज्यादा लोगों को महाराष्ट्र में खंजरी बजाना होगा। अगर महाराष्ट्र को बदलना है तो अभंग कीर्तन के माध्यम से जो रॉन्ग फीडिंग की गई है उसे चेंज करना होगा, और वो काम भजन कीर्तन से जल्दी हो सकता है। तो ठीक है, इस पर भी हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिटेल प्लान बनाएंगे इसके ऊपर, बाद में सोचेंगे। अभी सब कुछ डिस्क्लोज करना काफी नहीं, आज बहुत डिस्क्लोज कर दिया मैं, और मुझे बार बार कानेकर की चिंता होती। पर चलो, इन्होंने कुछ नौजवान तो साथ में तैयार कर लिए, शायद दूरदृष्टि रख के की होगी। कुछ नौजवान तो साथ में तैयार कर लिए, शायद दूरदृष्टि रख के की होगी। चलो जो भी है, लेकिन ये जो लोग हैं ये भी गाने इस तरह से लिख देते हैं। तो लेकिन जिस संविधान को आप कहते हो गानों में कि भाई आप हाथ लगा के देखो फिर हम सर कटवा देंगे, भाई क्यों इतनी तकलीफ करते हो? तुम हाथ लगाओ हम सर कटाएंगे, ये स्टोरी कुछ अच्छी नहीं लगती। अरे जिस संविधान को हमारे लिए बनाया गया, जिनको ज्यादा शोषित और उपेक्षित किया गया, उनके लिए संविधान की ज्यादा जरूरत है। तो जिनके लिए संविधान बनाया गया, तो वो लोग इस संविधान को अपने हाथ में लेकर अपने नए जीवन के लिए लागू कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। क्या आसान काम है? भारत में क्रांति लाने के लिए फ्रांस या रशिया की तरह बंदूकें लेकर क्रांति करने की जरूरत नहीं। भारत में क्रांति लाने के लिए फ्रांस या रशिया की तरह बंदूकें लेकर क्रांति लाने की जरूरत नहीं। बाजू के पोलिंग बूथ में जाकर बैलेट बॉक्स पे ठप्पा मारने की जरूरत है। पर हमारे गायक हमको बताते हैं तुम हाथ तो लगाओ,
अरे बाबा क्यों हाथ लगाने की जरूरत है? तुम हाथ में बैलेट बॉक्स के ऊपर ठप्पा लगाओ ना, सब बातें सेटल हो जाती है। तो इसलिए अगर संविधान को, अगर लोकतंत्र को अगर हमें अर्थपूर्ण बनाना है तो राजनैतिक लोकतंत्र का कारोबार अपने हाथ में लेना होगा। बहुजन समाज को बनाकर, बहुजन समाज के जागरूक वोट का इस्तेमाल कर कर बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना होगा, तभी लोकतंत्र कामयाब हो सकता है। ऐसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस बात को समझकर सही दिशा में चल पड़ोगे। अब कुछ कुछ करने की बारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करने की बारी नहीं है। भारत भर में बहुजन समाज को शासन करती जमात बनाना होगा। इस काम को आप पूरा करने का अंजाम देंगे, ऐसी उम्मीद के साथ लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय लोकतंत्र चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो। भारतीय लोकतंत्र चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो। भारत के लोक चिरायु, भारत के लोक चिरायु। जय भीम, जय फुले, जय भारत। धन्यवाद मानकर सर, आपण जो संदेश दिलात, माझी समस्त इथे बसणाऱ्या मंडळींना आणि ज्यांच्यापर्यंत आवाज जातं त्यांना अपील आहे की त्यांनी जो मार्गदर्शन झालेलं आहे त्याच्यावर विचार करावं आणि इथे जे बसलेले लोक आहेत त्यांची अवस्था अशी होऊ नये. एका विद्वानानं म्हटलेलं आहे, ग्रेट मॅन डिस्कस आयडियाज, कॉमन मॅन डिस्कस इव्हेंट्स और एवरेज मॅन डिस्कस पीपल पर्सन. बंधूंनो, इथे विद्वान लोक बसलेले आहात. चर्चा अशी व्हायला नको कि क्या मानकर साहब ने भाषण दिया, बाबा बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था, इस पे बात नहीं होनी चाहिए. कारण लोकांना जेव्हा प्रतिक्रिया विचारावं त्याला म्हणतात मस्त झाला जी कार्यक्रम, मस्त बोलले. या मस्त मस्त शब्दाला काही अर्थ नाहीये. उन्होंने जो मैसेज दिया उस पे गौर करेंगे, उस पे सोचेंगे और अपनी भलाई की बात खुद ही तय करेंगे. मैं अभी यहाँ आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए हमारे मित्र आयुष्मान विवेक जी मेश्राम ये यहाँ आएंगे और अपने आभार प्रदर्शन के 2 शब्द व्यक्त करेंगे. टांगले साहेब, ॲडव्होकेट गोविंदरावजी भेंडारकर, संपतजी रामटेके साहेब आणि आम्हा सगळ्यांचे मार्गदर्शक आणि आधारस्तंभ आयुष्यमान विजयजी मानकर साहेब, असिस्टंट कमिशनर नागपूर यांनी जो मार्गदर्शन केलेलं आहे त्या व्यतिरिक्त आम्ही त्यांचे फार आभारी आहोत. आणि आपणामुळे या कार्यक्रमाची शोभा वाढली नसती, याकरिता आपण जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित होऊन कसल्याही प्रकारची गडबड न करता कार्यक्रम संपन्न करू लागलेत, याकरिता आपले सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि ते हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. यानंतर रात्रीला परत सत्यपाल महाराजांचा जाहीर कीर्तनाचा कार्यक्रम आहे, त्यालाही आपण अशी भरघोस उपस्थित दाखवून कार्यक्रम संपन्न करण्यास मदत कराल अशी आपल्याकडून पुनश्च अपेक्षा व्यक्त करतो. जय भीम, जय भारत. आता जो कार्यक्रम पहिला सत्र संपलेला आहे, लोक